नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। हम आज देखेंगे कि एनआरए है क्या, क्या एनआरए है, क्या सीईटी है और इसके अलावा इस टॉपिक से लेके आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, सारी समस्याओं का यहाँ समाधान करते हैं। अपन देखते हैं एनआरए क्या है। अपन इसमें देखेंगे कि टॉपिक कौन कौन से अपन उठाते हैं, क्या क्या आपके दिमाग के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक मेरे पास आए हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम। कौन सी समस्याओं के चलते इसमें बदलाव हुआ है, कैसे एक परीक्षा से कई भर्तियां आवेदन कर सकते हैं, किन 3 संस्थाओं के लिए होगा ये कॉमन टेस्ट, क्या इन 3 से ज़्यादा के लिए भी होगा या अभी सिर्फ 3 के लिए, क्या है कैसा नहीं, ये भी देखेंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितने वर्षों के लिए इसका स्कोर कार्ड जो है वैलिड होगा, कैसे होगा परीक्षा केंद्रों का चुनाव, कैसे महिला उम्मीदवारों को ज़्यादा लाभ मिलेंगे, क्या हो सकता है पाठ्यक्रम और इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो क्या हैं। तो हम देखते हैं एनआरए क्या है। देखते हैं एनआरए है क्या। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि किन्ने ये बताया है हमें। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि युवाओं को अपने कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। केंद्र में इस समय 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अब इस व्यवस्था को ख़त्म करके सिर्फ एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि इसका फुल फॉर्म है एनआरए का, इसकी स्थापना की गई है। अब यह संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, ये इसका फुल फॉर्म है, उसका आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों का गठन करने का निर्णय लिया और यह जो एनआरए है वो समूह खा यानी ग्रेड बी और समूह गा यानी ग्रेड सी की नॉन टेक्निकल गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराएगी। एनआरए के तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी, यानी 1 साल में 2 बार टेस्ट होंगे और इसका जो स्कोर कार्ड है 3 साल तक के लिए मान्य रहेगा। इस कदम से ना तो भर्ती, चयन और नौकरी प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से सुनिश्चितता और सुगमता होगी। इसके तहत कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे और हर जिले में एक केंद्र होगा जहां अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेगा। अपन देखें कि ऐसा क्यों किया। तो नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी उम्मीदवार है, जैसे कि हम सब जो है एग्ज़ाम देते हैं तो अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं हमारे लिए, है ना। तो उन अलग अलग एग्ज़ाम्स को जो हटाकर इनने एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रख दिया है, ठीक है। इसलिए हमें ना अलग अलग फ़ीस पे करनी है, ना अलग अलग एग्ज़ाम देने हैं, ना यहाँ से वहाँ भागने हैं परीक्षा केंद्रों के लिए, है ना। तो कैसे हम दे पाएंगे, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि अभी देखो औसतन की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं एक एग्ज़ाम के लिए। तो बस वही है कि इसमें केवल एक बार शामिल होना है और हमें एक बार शामिल होने के बाद जो है अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा और वही स्कोर कार्ड जो है हमारे हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। कौन सी 3 संस्थाएं हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 संस्थाएं हैं रेलवे, बैंकिंग और एसएससी। अभी फ़िलहाल इन तीनों संस्थाओं के लिए ये सीईटी का जो है लागू कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा इसी से होगी, यही एजेंसी लेगी एनआरए, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग लेवल के पेपर होंगे आपके। लेवल 1 के लिए फॉर्म अलग भरा जाएगा इन तीनों के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल होता है, रेलवे में भी कुछ होते हैं स्नातक लेवल के एग्ज़ाम और बैंकिंग के भी कुछ स्नातक लेवल के एग्ज़ाम जैसे पीओ है, वो सारे एक पेपर होगा उनका, है ना। लेवल 2 का जो 12वीं पास है, लेवल 3 जो 10वीं पास है, इस तरीके से जो है आपका पेपर होगा। लाभ क्या मिलेगा, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। सभी एजेंसियों के कॉमन एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड एक ही पैटर्न होगा, मैं अलग अलग से सबके सिलेबस नहीं पढ़ने होंगे, एक ही सिलेबस होगा सबका। फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम का एक सिलेबस होगा और अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा होगी, यानी कि प्री और मेंस जो होता है, प्री के लिए सबको एक एग्ज़ाम देना है, मेंस के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है।
इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा, यानी स्टैंडर्ड लेवल का होगा। हर जिले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा आपकी ऑन स्क्रीन पर, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो स्क्रीन पे आपको रिजल्ट एग्ज़ाम के जस्ट बाद मिल जाएगा। यह रिजल्ट 3 साल तक के लिए मान्य होगा। एग्ज़ाम स्कोर को सुधारने के लिए फिर से एग्ज़ाम देने की सुविधा है आपके पास। इस एग्ज़ाम के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, एक क्वेश्चन बैंक होगा और एक ही फीस का पैटर्न होगा। सभी चरण का एग्ज़ाम कई भाषाओं में होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ 2 भाषाओं में जो है परीक्षा लेने की इजाज़त थी, अब 12 की 12 भाषाएं शामिल कर ली गई हैं। अलग अलग हिस्सों के उम्मीदवारों को एग्ज़ाम में भाषाई दिक्कत नहीं होगी। 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन होगी जिसमें कैंडिडेट अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 वर्षों के लिए, कब से, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होगा। ठीक है। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवारों का वर्तमान अंक माना जाएगा। मतलब जैसे हमने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो हमारे 100 में से 70 नंबर आए, ठीक है, ये हमारे स्कोर कार्ड 3 साल के वैलिड हो गया। दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो हमें 100 में से 65 नंबर आए, तो इसमें जो पहले साल का एग्ज़ाम है वही जो है कंसीडर करेंगे, 65 नंबर वाला नहीं करेंगे। या फिर दूसरी बार 72 नंबर आ गए तो फिर पहले वाले को निरस्त करके दूसरी साल वाले को कंसीडर करेंगे। ये एक बेनिफिट है। कैसे होगा परीक्षा केंद्रों का चुनाव? तो जो है आपको परीक्षा केंद्रों में आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को लेके आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस, तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि अभी 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की जो है प्रारंभिक योजना बनाई गई है, तो प्रत्येक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र बनेगा और अभी 117 ज़िले जो आकांक्षी ज़िले हैं वो शामिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट महिलाओं को मिलने वाला है वो ये कि महिलाओं को, जैसे कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से जो आने वाली महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बार बार आना पड़ता है ना। बहुत दूर दूर स्थानों से जो हैं वो आना पड़ता है। कई बार एग्ज़ाम सेंटर अलग होते हैं, तो उन्हें बार बार नहीं आना, सिर्फ एक बार एग्ज़ाम देंगे तो बार बार आने से बच जाएंगे। ये उनको बेनिफिट है। अपन इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ देख लेते हैं। तो एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। देखो, एजेंसी का नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट आदि ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगे। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना सुनिश्चित बनाएगी। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी तथा बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। इसके लिए देश में प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल हैं। प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है, लेकिन बाद में इसको और भी बढ़ाएंगे। ठीक है। इससे गरीब पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, मतलब कितने भी जो है आप अवसर इसमें कितनी बार भी आप दे सकते हैं। ठीक है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र की अन्य भर्तियां एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। एजेंसियों के, अब इन पे अपन सिलेबस पे देखते हैं कि सीईटी के, देखो अभी ये सिलेबस जो है प्रॉपर तरीके से आया नहीं है। ये एक सिलेबस इस तरीके से डाला है मैंने कि ये सिलेबस हो सकता है, जहाँ से अभी मुझे सिलेबस मिला है तो उनके अकॉर्डिंग ये सिलेबस हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप जो है 3 लेवल पे एग्ज़ाम होंगे। पहला स्नातक लेवल का एग्ज़ाम होगा जो उसमें जैसे कि एसएससी सीजीएल है, आईबीपीएस पीओ है और आरआरबी की जो स्नातक लेवल की परीक्षाएं होंगी उनका जो है यूजी स्तर का पाठ्यक्रम सिलेबस होगा। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव योग्यता, अंग्रेजी की समझ।
12वीं स्तर पे SSC CHSL होता है जो, IBPS का क्लर्क और RRB का कांस्टेबल, 12वीं स्तर की परीक्षाएं होती हैं जो, उनके समान जो है इसका सिलेबस होगा। और इसमें सिलेबस में अंग्रेजी सामान्य बेसिक लेवल की, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव योग्यता या मूल अंकगणित बोलेंगे इसे, सामान्य जागरूकता। तीसरा है 10वीं स्तरीय जो CET में होंगे, 10वीं लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा के विषय के अलावा और भी अलग से सिलेबस दिया है, जैसे सामान्य ज्ञान विज्ञान 10वीं लेवल का, गणित 10वीं लेवल की, सामान्य जागरूकता मूल स्तर का, सामान्य अंग्रेजी बेसिक लेवल की, और हिंदी या स्थानीय भाषा में से कोई एक जो कि आपकी वैकल्पिक होगी। इस तरीके से आपका सिलेबस है। अगर आपको हिंदी में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने इसी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके यहाँ दे रखा है सिलेबस को, तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा NRA और CET। इसके अलावा आपको इसमें जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट करें, आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।